जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 16वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्यम की आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करें। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को देवें। इस तरह 7 वर्ष तक व्रत कर प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन करवाकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे दिन सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सो राष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा निर्जन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी। जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बाग बगीचों का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी नहीं मिला। उसी समय दुखी हो उस धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ और धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। ऐसा वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में उस धनी को जल देवों ने आकर कहा कि हे धनद, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दोगे तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर वह धनी अपने घर में आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सब बात कहने लगा। द्रविण नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म कार्यों में लगा हुआ था। उसने पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार क्या करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहाँ है। मेरे सीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 पुत्र हैं। उसमें बिना विचारे सीतांशु नाम वाले पुत्र की आप बलि दे दीजिए। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखिए। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय समीप है, वह अपने पिता के घर में जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सकता है। धनी ने पुत्र का ऐसा संवाद सुना तो प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने आप को पुत्र वाला मानता हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र धर्म कार्य में लगा हुआ है। पुत्रवान उसी को समझना चाहिए जिसका पुत्र धर्म कार्यों में लीन है। इसी बीच पिता के घर से सुशील पत्नी का बुलावा भी आ गया। वह अपने पिता के घर में जाने को तैयार हो गई। उसी समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा और छोटा पुत्र तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया, रमणीय वस्त्र आभूषण उसे पहनाए। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्न भाव से उस बावली के किनारे पर उस पुत्र को खड़ा कर दोनों ने कहा कि इस पुत्र की बलि से जल देवता प्रसन्न हो जाएं। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देख प्रसन्न और पुत्र का नाश देख दुखित होकर अपने घर में लौट आए। अब प्रसन्नता भी है लेकिन दुख भी है। प्रसन्न इस बात से हैं कि बावली जल से भर गई है, लेकिन दुख इस बात का है कि पुत्र सदा के लिए चला गया है। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा पुत्र पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली।
उसी बावली के पास आई तो उसे जल से भरा देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथा उचित सफल हो गया। उसी रोज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला सप्तमी का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही और चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस की दूरी पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका पुत्र वापस दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न पुत्र नहीं दिया तो हमारी प्रसन्नता से हमें क्या मिलेगा। इसने व्रत किया है, इसका फल इसे देना ही होगा। इस प्रकार दयावान जल देवों ने आपस में विचार करके उसे जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। अपनी माँ को देखकर बड़ा पुत्र माँ के पीछे भागता हुआ हे माताजी ऐसा कहकर पुकारने लगा। तब अपने बड़े पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा। सुशीला अपने पुत्र को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, प्यार करने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे कुछ पूछूंगी तो ये डर जाएगा। लेकिन अपने मन में वह विचार करने लगी कि यदि इसे यहाँ चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था, क्योंकि उस समय वह सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित था। वह बड़ा सुंदर लग रहा था। फिर वह सोचने लगी कि यदि इसे पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे कैसे छोड़ते और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। यह सोचकर सुशीला शीघ्रता से अपने घर की ओर चलने लगी। मार्ग में सबने देखा कि सुशीला वापस आ रही है। सबने जाकर पिता पुत्र दोनों को बताया। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न होकर कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों पुत्रों सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र सीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित होकर प्रसन्न भाव से पूछा कि हे शुचि स्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे आज 2 मास बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। जाते समय यहाँ से एक पुत्र को ले गई और वापिस आते समय 3 पुत्रों को लाई हो। हे शुभ्रु, वंश का उद्धार तुमने ही किया। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यो श्वसुर ने प्रशंसा की और पति देव ने उसे प्रेम भाव से देखा है। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा कि यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। तत्पश्चात पति ने सब बातें सुशीला को बताई है। सुशीला भी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसे मालूम हो गया कि यह सब शीतला सप्तमी का व्रत रखने के कारण ही हुआ है। उसने बताया कि मैंने शीतला सप्तमी का व्रत रखा है, श्रद्धा भावना से व्रत रखा, इसी कारण मेरा बड़ा पुत्र जीवित हो गया। अब सब परिवार वाले आनंद मग्न हो गए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, यह सब भगवान की महिमा का फल है, शीतला सप्तमी व्रत का फल है। सब आनंद मगन हो गए। हे बस, आपसे यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रे से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी व्रत हो गया। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।